ठीक। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि बेसिक बेसिक क्या था। बेसिक था प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये अगर सिर्फ टाइप्स याद रख लो, ठीक है, और कुछ नहीं। कि प्रिमिटिव में होता है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और सिमिलर टाइप्स। और अगर तुमने नॉन प्रिमिटिव देखा तो एरे, क्लास वगैरह नॉन प्रिमिटिव में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन होता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, डीएस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो लीनियर में क्या है, लीनियर में एडजेसेंट नोड्स होता है। ठीक है, एडजेसेंट नोड्स। और नॉन लीनियर में क्या होता है, हायरार्की होता है। ये इन शॉर्ट में छोटे छोटे वर्ड लिख रहा हूं, तुम थोड़ा ऐसे समझ लो। ठीक है, इन शॉर्ट। फिर उसके बाद आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में हम पहले क्या करते हैं, लीनियर देखो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लीनियर में क्या आता है, लीनियर में दो टाइप्स आते हैं। एक आता है कंटिन्यूअस और फिर आता है नॉन कंटिन्यूअस। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस में आता है एरे। ठीक है, क्योंकि एरे में अगर तुम देखोगे तो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक एलोकेशन होता है, और नॉन कंटिन्यूअस में अगर तुम देखोगे तो लिस्ट आता है, जैसे लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट जो हम बोलते हैं। तो ये एक और याद रख लो। ठीक है, कि एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक एलोकेशन होता है और लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और फिर उसके बाद ये दोनों लीनियर के ही टाइप्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं दो टाइप्स। दो टाइप्स क्या होता है, दो टाइप्स होता है स्टैक और फिर क्यू। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, आवाज आ रही है ना? ठीक ठीक। तो स्टैक और ये क्यू हो गया। ठीक है, स्टैक में कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, स्टैक में कौन से ऑपरेशंस होता है, पुश, पॉप, पीप, चेंज, डिस्प्ले। ठीक है, और फिर क्यू में क्या होता है, क्यू में दो तीन ही हो सकता है, इंसर्शन, डिलीशन और फिर डिस्प्ले। ठीक है, और इसमें अगर हम स्टैक में देखते हैं तो स्टैक में भी थोड़ा ये अलग है। ठीक है, स्टैक में हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल अगर पूछे सर ने कि स्टैक कहाँ यूज होता है, तो मैं दो एग्जांपल्स बता देता हूँ। कि जो भी अगर तुम फंक्शन लिखते हो, फंक्शन में क्या लिखते हो, वॉइड फॉर एग्जांपल। ठीक है, वॉइड ऐड, फिर यहाँ पे कुछ पैरामीटर देते हो और फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखते हो, बराबर है ना? तो अगर तुमने स्टैक का कहाँ यूज होता है, अगर सर ने ऐसा पूछा तो बोल देने का कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये सब स्टैक में ही चला जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर तुमने सी प्लस प्लस देखा होगा तो सी प्लस प्लस में अगर हम वो क्या बोलते इसके अंदर अगर हमें डिफॉल्ट वैल्यू रखना है ना, डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू में हमें कंपलसरी स्पेसिफाई किया जाता है कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट। अगर तुम्हें याद है, अगर तुम्हें एक फंक्शन क्रिएट करना है void add, अगर तुम्हें यहाँ पे लिखा int a, int b, int c इज इक्वल टू 0, तो ये कंपलसरी क्या होता है, अगर तुम्हें ऐसे c इज इक्वल टू 0 लिखना है तो लेफ्ट पे ही लिखना पड़ता है। इसका रीजन यही है कि ये जो है ये स्टैक पे चला जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है स्टैक का। दूसरा एक एग्जांपल है डेली लाइफ एग्जांपल। अगर तुमने देखा होगा तुम अगर एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, ठीक है, कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो, फिर अगर तुमने अंडू किया, जैसे मैं यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ, तो ये भी एक स्टैक है। और अगर तुम रीडू कर रहे हो तो ये भी एक स्टैक है। समझ रहे हो रियल लाइफ में क्या हो रहा है? तुम जो भी बटन क्लिक कर रहे हो, ठीक है, या फिर तुम जो भी कैरेक्टर टाइप कर रहे हो,
ये एक स्टैक के अंदर, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एक स्टैक के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अगर तुमने अंडू किया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पॉइंटर होता है वो शिफ्ट होके पीछे चला जाता है अंडू में। ये जो पॉइंटर है ये पीछे चला जाता है, और रीडू में यही पॉइंटर आगे चला जाता है। कुछ समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडू और रीडू जो होता है ना, उस टैग का ही एक सिस्टम है। हेलो। यस ब्रो, हाँ 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 ठीक है, ये दो थोड़े अलग एग्जांपल है, तो ये याद रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू आता है। क्यू में अगर देखो, अभी स्टैक के भी कुछ टाइप्स नहीं होते, स्टैक सिर्फ एक ही टाइप का होता है। क्यू में थोड़े टाइप्स होते हैं। एक मिनट। क्यू में क्या टाइप्स होते हैं कि एक होता है सर्कुलर, एक होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल क्यू। फिर दूसरा होता है सर्कुलर क्यू। फिर तीसरा होता है प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी, ठीक है। सिंपल क्यू में क्या होता है, लीनियर क्यू, ऐसे रेगुलर एग्जांपल्स होते हैं। फिर उसके बाद सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड, लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू में जो भी एलिमेंट्स हम डालते, whatever elements we insert, it goes in priority, ठीक है। तो सर्कुलर रेगुलर अगर तुमने सिंपल क्यू लिया तो यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन का फिक्स होता है, ठीक है। इंसर्शन फ्रॉम रेयर, ठीक है, क्यू में हम लिख लेंगे, क्यू में इंसर्शन फ्रॉम रेयर एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट, ये फिक्स होता है, पर नॉट इन केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में हम जो भी इंसर्ट करते हैं, इट कैन बी इन द मिडल ऑफ अ क्यू आल्सो, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग क्यू है, यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी है तुम्हारे पास, और अगर तुम्हें इस पोजीशन पे अगर कुछ एक नया एलिमेंट डालना है, तो यहाँ पे तुम्हें एक नया मेमोरी, मतलब यही होता है इंसर्शन प्रायोरिटी क्यू में, नॉट ऑलवेज इन ये फॉर्मूला, ये इसके थ्रू नहीं होता। तो ये थोड़ा ध्यान रखने का, प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन कहीं पे भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, बट इट कैन हैपन इन द मिडल आल्सो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि अगर प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इसका प्रायोरिटी क्यू का अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो यूजुअली वी डोंट यूज एरे। क्या यूज कर सकते हैं हम, कुछ आइडिया है? हीप, नहीं, हम लिंक लिस्ट करेंगे। लिस्ट हाँ, ताकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, तुमने देखा होगा कि हम बीच में ही कुछ एलिमेंट्स इजीली डाल सकते हैं, जो एरे में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे यूजुअली प्रेफर किया जाता है। तो ये हो गया, जो एक प्रोग्राम आर्टिकल था कि यूजिंग लिंक्ड लिस्ट क्रिएट अ स्टैक क्रिएट अ क्यू, तो वैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद ये हो गया स्टैक और क्यू। फिर हो गया लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट में अभी थोड़े टाइप्स देखेंगे हम। लिंक लिस्ट में टाइप्स क्या होता है, एक होता है सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। दूसरा होता है डबल लिंक लिस्ट। फिर होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। फिर होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी एक्चुअली बोलते हैं कहीं कुछ वेबसाइट्स में होता है, कुछ वेबसाइट में नहीं होता, पर ठीक है कोई बात नहीं, प्रायोरिटी छोड़ देंगे, चलो जाने दो, प्रायोरिटी छोड़ दो। जो हमें सिखाया वही देखेंगे, सिंगल, सर्कुलर और डबल। सिंगल में क्या होता है, सिंगल में हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंटर होता है और एक डेटा वैल्यू होता है। डबल में क्या होता है, दो पॉइंटर होता है और एक डेटा वैल्यू होता है। सर्कुलर में क्या होता है, लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। अभी यहाँ तक स्टैक की और लिंक लिस्ट तक किसी को कुछ डाउट है? एक और चीज है, लिंक लिस्ट में हम कौन से ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस कौन से पॉसिबल है। तो ऑपरेशंस में हम करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट कैन बी फ्रॉम द फ्रंट और रियर और मिडल। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि डिलीशन।
डिलीशन भी हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सर्च में भी हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लीनियर सर्च यूज करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्च नहीं करते, लीनियर सर्च यूज होता है और फिर डिस्प्ले होता है। सेम इन द केस ऑफ एनी, मतलब डबल लिंक लिस्ट में भी ये ऑपरेशंस होता है, सर्कुलर में भी ये ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं। किसी को कुछ पहले से डाउट था वगैरह? नहीं। एक मिनट। ठीक है, चलो। तो फिर अरे ठीक है, तो ये हो गया लीनियर बाय। फिर उसके बाद आता है नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में दो मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्री और दूसरा होता है ग्राफ। ट्री फिर दूसरा होता है ग्राफ, ठीक है। फिर ट्री में क्या होता है, ट्री में ऐसे कहा जाता है कि कंपलसरी वन, ओनली वन रूट नोड, कंपलसरी ओनली वन रूट नोड, ठीक है। ट्री में भी ऐसे जरूरी नहीं है कि ट्री में सिर्फ एक ही चाइल्ड नोड हो सकता है, बहुत सारे चाइल्ड नोड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी स्पेशल केस है जो हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री, ये वो वगैरह, वो हम देख लेंगे। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में इट इज क्या बोलते हैं, इट इज मिक्स ऑफ एडजेस एंड कनेक्टेड वर्टाइसेस। बस ये सिंपल इन शॉर्ट डेफिनेशन है। ऐसे अगर सर और ग्राफ, अभी ट्री में क्या होता है, ट्री में हमने पहले देखा था स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक रूट नोड होता है, फिर ऐसे रूट नोड के सारे चाइल्ड नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है ये हो गया रूट नोड, फिर एनीथिंग अदर देन द रूट नोड इज ऑटोमेटिकली अ चाइल्ड नोड, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि ये जो लास्ट वाला जो ये होता है, जिनके खुद के कोई चाइल्ड नहीं होते, वो होता है लीफ नोड, ठीक है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इसके लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेवल में हम क्या बोलते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो। लेवल में हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो है ये 0 लेवल है, ये जो है लेवल 1 है, और ये जो है लेवल 2 है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे 0 से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया, ये बेसिक है। फिर उसके बाद ट्री में क्या आता है, ट्री में हम देखते हैं फिर ये बाइनरी ट्री, ये स्पेशल केस ऑफ अ ट्री है। बाइनरी ट्री में क्या होता है कि एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड्स, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे लिख देंगे नहीं तो अलग हो जाए, एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड्स, ठीक है। ये बेसिक है, इसमें और कुछ नहीं। फिर इसमें हम एक और स्पेशल केस आता है, एक आता है बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, यहाँ पे प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी नहीं बोलेंगे हम, एक बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, कंडीशन या फिर क्लॉज, ऐसे कुछ बोलेंगे। कंडीशन होता है। कंडीशन में क्या होता है, रूट, एक मिनट, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे कंडीशन में हम क्या कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास ट्री है, ठीक है, बाइनरी ट्री होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी तुम्हारे पास बाइनरी ट्री है उसमें जो लेफ्ट है, लेफ्ट में स्मॉल वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है, और राइट है उसमें लार्ज वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। ये इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नहीं तो बाइनरी सर्च ट्री में वही है कि रूट नोड क्या है, रूट नोड का अगर वैल्यू हम ऐसे डाल सकते हैं कि यहाँ पे हम 10 डाल देंगे, यहाँ पे 5 चल जाएगा, यहाँ पे 20 चल जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यूज डालने पड़ेंगे और राइट साइड में लार्ज वैल्यूज डालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये हो गया बाइनरी सर्च ट्री। फिर उसके बाद आता है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, THREADED, थ्रेडेड बाइनरी ट्री।
थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है, अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, लेट से मैंने यहाँ पे एक सिंपल बाइनरी ट्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी ट्री 8 नोड्स का जो भी हो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लीफ नोड्स होते हैं, ठीक है, पहले लीफ नोड के लीफ, जब हम ऐसे कहते हैं कि ठीक है, जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब लीफ नोड्स, जब तब हम कहते हैं कि एक अगर नोड का तुमने स्ट्रक्चर लिया तो एक आता है डेटा, एक आता है लेफ्ट पॉइंटर, एक आता है राइट पॉइंटर। इन केस ऑफ रेगुलर बाइनरी ट्री, ये जो लास्ट लीफ नोड है ना, इनके लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर का वैल्यू जो होता है वो नल होता है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे सोचा पहले कि इसको नल रखने में हमें कुछ फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो जहां जहां पे नल है ना, उसको हम प्रीवियस नोड को पॉइंटर कर देंगे ऐसे। ये वाले यहाँ पे जा जाएंगे, ये वाले यहाँ पे जाएंगे, फिर ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे चल जाता है, ये ऐसे चल जाता है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आता है कि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ट्रू ट्रू एड्रेस क्या होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है ये ट्रू स्ट्रक्चर है, ट्रू स्ट्रक्चर। और जो रेड कलर का है इट इज ट्रू, ने फॉल्स ने बोलेंगे, उसको बोलते हैं थ्रेडेड स्ट्रक्चर। तो ट्रू और एड्रेस ऑफ थ्रेडेड नोड, ये कैसे तुम फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए दो टेक्निक्स है, ठीक है। दो टेक्निक्स ये होते हैं कि जब तुम वैल्यूज स्टोर करते हो अपने इस वाले डेटा स्ट्रक्चर में, तब तुम क्या करते हो, जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और 5 कॉलम बनाना पड़ेंगे तुम्हें। 5 कॉलम में क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक में डेटा आएगा, एक में लेफ्ट पॉइंटर आएगा, एक में राइट पॉइंटर आएगा, और यहाँ पे फ्लैग आएगा, फ्लैग ऑफ लेफ्ट पॉइंटर, और यहाँ पे फ्लैग ऑफ राइट पॉइंटर, ठीक है। तो अगर राइट पॉइंटर का जैसे हम कंसीडर करेंगे, और राइट पॉइंटर का अगर हम कहेंगे कि वो एड्रेस। दूसरा सिस्टम ये है कि इंस्टेड ऑफ, इफ यू डोंट वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ क्या बोलते हैं नोड, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो डेटा होता ही है, लेफ्ट पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर करते हो ना तुम, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एड्रेस स्टोर करते हो। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि वो थ्रेडेड है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एड्रेस है तो इसका मतलब है ट्रू। दीज आर द ट्रू टेक्निक्स विच दे यूज फॉर थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No. ठीक। और थ्रेडेड बाइनरी ट्री में यही होता है कि पहले जमाने में यूज करते थे, मतलब अभी भी यूज करते होंगे, मुझे ज्यादा एप्लीकेशंस पता नहीं, पर ऐसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसमें कुछ डेटा है और डेटा को हमने सॉर्ट किया है, ठीक है। यूजुअली बाइनरी सर्च ट्री है ना ये एक प्रकार के, तो हम जो डेटा स्टोर करते हैं, लेट्स से दैट इट इज स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू क्या बोलेंगे, एज। एज, यहाँ पे जो भी डेटा है इट इज स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू एज। पर उस डेटा में एक और हमारे पास पैरामीटर है, उसको हम बोलेंगे लेट्स से रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। तो यूजुअली वो क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते टाइम, अगर तुम बाइनर इस ट्री को ट्रैवर्स करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ ट्रैवर्स करना पड़ेगा। दिस विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट। 1 मिनट आया, 1 मिनट आया।
अरे तुम लोग ना एक 5 मिनट प्लीज वेट करो, मैं आता हूँ। ठीक है।
स्वर हर पल मधु स्वर हर पल टूट गए पिंजरे के बंधन मुक्त हुए पंछी के गुंजन टूट गए पिंजरे के बंधन मुक्त हुए पंछी के गुंजन मोहक मंद सुगंध पवन से महक रहा है मधुबन प्यारा मधुबन मेरा मधुबन मन आनंदित पुलकित काया चंदन वट की शीतल छाया साजन के संग इस उपवन में लौट के आया बचपन पंचवटी मन भावन उपवन हेलो, सॉरी यार, मेरा ना एक्चुअली पता है कि अभी नया हेलो 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 हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? आ हाँ, रही है। ठीक है, ठीक है। बीच में पता नहीं थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही थी आई थिंक मेरे में पता नहीं क्यों ऐसा। रुको रुको, ठीक हेलो, अब आवाज आ रहा है? ठीक है, परफेक्ट। हाँ ठीक, ठीक, चलो। तो ये हो गया थ्रेडेड बाइनरी ट्री। फिर हाँ, मैं वही बोल रहा था, अगर हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री यूज करते हैं तो हमें मल्टीपल ट्रैवर्सल करना अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर यहाँ पे इतने ही नोड्स है तो हम इतना ट्रैवर्स करके पूरा डेटा रिकवर कर सकते हैं। पर अगर बहुत बड़ा बाइनरी ट्री हो तो हम ऐसे बहुत सारे ट्रैवर्सल नहीं कर सकते। तो इसीलिए थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज तब यूज करते थे ताकि ट्रैवर्स करते समय हम सारे नोड्स को, अगर यहाँ पे एक थ्रेडेड नोड होता तो हम डायरेक्ट ऐसे पीछे जाके आगे निकल सकते थे। तो ये था थ्रेडेड बाइनरी ट्री। फिर उसके बाद आता है क्या है उसके बाद, बस इतना ही रहेगा शायद थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। और फिर उसके बाद ग्राफ्स है। ग्राफ में हाँ, इसका ट्रैवर्सल होता है। ठीक है, ट्रैवर्सल के 3 टाइप्स होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, फिर पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, रूट, राइट। फिर प्री ऑर्डर में क्या होता है, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट। फिर पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, राइट, रूट। ये हो गया। फिर उसके बाद ट्रीज में आई थिंक इतना ही है। फिर उसके बाद ग्राफ में आई थिंक सर ने कुछ डेफिनेशंस दिए थे, वर्टिसेस क्या है, एज क्या है, बस उतना ही रहेगा। और फिर उसके बाद हम ट्री ट्रैवर्सल के ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये होता है ट्री ट्रैवर्सल। तो फिर उसके बाद आता है ग्राफ ट्रैवर्सल। ग्राफ ट्रैवर्सल करने के लिए हमें फिर यहाँ पे भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बीएफएस और एक होता है डीएफएस। यहाँ पे ब्रेड्थ होता है और यहाँ पे डेप्थ होता है। इसमें यूज करते हैं हम क्यू, इसमें यूज करते हैं हम स्टैक। ठीक है, ये बेसिक है। फिर मतलब ओवरव्यू है। ठीक है, इसके अंदर बहुत टाइम लगेगा डिस्कस किया तो बीएफएस डीएफएस क्या है। फिर उसके बाद आता है स्पैनिंग ट्री करके एक आता है। स्पैनिंग ट्री देखो, आज तक मुझे
एक्चुअली पता नहीं, ठीक है, स्पैनिंग ट्री एक्चुअली डेफिनेशन या फिर क्या बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री का उतना प्रॉपर पता नहीं, पर ऐसे होता है स्पैनिंग ट्री, एक बार देख लो ऑनलाइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बस इतना ही होता है। फिर उसके बाद मैं वो फाइल स्ट्रक्चर बाद में ले लेता हूँ, ठीक है, बाद में हम रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद आता है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में क्या होता है, अगर तुम सॉर्ट करते हो तो सॉर्ट करने के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉडली मैं लिख देता हूँ। एक होता है लीनियर, लीनियर सर्च होता है। लीनियर में हम क्या करते हैं, हम एक एक वेरिएबल को ट्रैवर्स करते हैं और देखते हैं, इज दिस माय एलिमेंट, 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 यस, तो यहाँ पे लीनियर सर्च रुक जाएगा। तो फिर ये हो गया। फिर इसके बाद होता है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, कि इज इट स्मॉलर और बिगर। इफ इट इज देन हम वो उसको स्वैप कर देते हैं। फिर हम सेकंड एलिमेंट के साथ देखते हैं, फिर हम थर्ड एलिमेंट के साथ देखते हैं। फिर हम ऐसे, ये फर्स्ट इटरेशन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन करेंगे। सेकंड इटरेशन के टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, फिर फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन सॉर्ट। फिर आता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट भी इजी होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन सॉर्ट जैसे इटरेशन ही है, ठीक है, इटरेटिव है, बहुत सारे इटरेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर होता है मर्ज सॉर्ट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट आता है। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, जो भी ये डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर टेक्निक्स है, तो यहाँ पे थोड़ा ये इरेज कर लेंगे। यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर टेक्निक्स डिस्कस करते हैं, नहीं क्या। तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स में क्या होता है, एक होता है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि तुम्हारे पास जो एरे एलिमेंट्स है उसको हम डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड बाय टू करते जाते हैं। फिर एट वन स्टेज यू विल गेट ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे जब स्टेज आता है फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमें स्वैप करना है या नहीं, तो हम ये दो नोड्स को कंपेयर करेंगे, फिर ये दो नोड्स को कंपेयर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर ये दो नोड्स का मर्ज करेंगे, फिर ये दो मर्ज करेंगे, फिर उसके बाद हम ये दो मेजर करेंगे, देखेंगे। तो ऐसे होता है मर्ज सॉर्ट। फिर उसके बाद आता है ट्री सॉर्ट। ट्री सॉर्ट मतलब जो बाइनरी ट्री है, बाइनरी सॉर्टिंग टेक्निक्स है। बाइनरी सॉर्ट में क्या होता है, तो बाइनरी सॉर्ट में बाइनरी सॉर्ट नहीं, बाइनरी सॉर्ट नहीं होता, बाइनरी सर्च होता है, सॉरी, बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक सॉर्टेड एरे इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये ओनली सॉर्टेड एरे इज रिक्वायर्ड, ठीक है, हम सॉर्टेड एरे यूज करते हैं। फिर सॉर्ट बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, जो भी एरे है उसको हम डिवाइड करते हैं और जो मिडल एलिमेंट है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। इफ इट इज ग्रेटर देन द मिडल एलिमेंट तो हम ये वाला यूज करते हैं, फिर इसके मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इफ इट इज स्मॉलर देन दैट तो हम यहाँ पे जाते हैं, फिर इसके मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे अगर हमारा एलिमेंट मिल गया तो यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। फिर इसके बाद सॉर्टिंग सर्चिंग में इतना ही है, ठीक है। फिर इसके बाद हम करते हैं ये फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर मुझे एक्चुअली पर्सनली थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर में एक्चुअली बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, कुछ डेटा का करस्पॉन्डिंग की होता है, ठीक है, और उस की के करस्पॉन्डिंग एक हमें एड्रेस जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सेल का शीट है, एक एक्सेल शीट है जहाँ पे एक टेबल है,
ठीक है, तो अगर हमें इस एक्सेल शीट का जो टेबल है इसको अगर हमें स्टोर करना है मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट सेल है ना, इसका कुछ तो करस्पॉन्डिंग की होता है। हम यहाँ पे एक्सेल में क्या बोलते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ए बी सी डी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 होता है। मैं जस्ट एनालॉजी बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं, पर ये सेल आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम लिखते हैं A1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा की। अभी इस A1 के अंदर मैं जो भी डेटा डाल रहा हूँ, फॉर लेट्स एग्जांपल यहाँ पे डेटा है 20, तो ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, ये डेटा स्टोर करने के लिए ये पहले क्या करेगा कंप्यूटर, एक इस करस्पॉन्डिंग की के लिए एक एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, एड्रेस जनरेट करने के बाद इस एड्रेस में वो वैल्यू 20 स्टोर हो जाता है। इट्स जस्ट एन एनालॉजी। ठीक है, तो यूजुअली जो भी फाइल्स है, ये मैं यहाँ पे एक्सेल शीट का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी फाइल्स है इसको ऐसे ये फाइल स्ट्रक्चर में यूज किया होता है, ब्रॉड लॉजिक है ये। फिर उसके बाद हैशिंग टेक्निक्स होता है। ठीक है, हैशिंग टेक्निक्स होता है। हैशिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन है, हैशिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इन विच you generate address, you generate address for a key। ठीक है, तो ये हैशिंग हो। फिर हैशिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। तो हमें फर्स्ट था, आई थिंक फर्स्ट क्या था एल्गोरिदम, एक K-log 10 हाँ के लॉग एम, के लॉग एम, इसको क्या बोलते हैं, Bigo क्या क्या, इसका पर्टिकुलर नाम अरे नहीं यार होता। इसका नाम भूल नाम नहीं होता लगता है। K-log M और डिवीजन मेथड होता है, सॉरी, डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, कुछ बुक डिवीजन मेथड होता है जितना मुझे याद है, पर ठीक है नाम छोड़ दो, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। ये एक होता है जहाँ पे ये जो रिमाइंडर, ये जो भी रिमाइंडर का जो भी वैल्यू आता है, दैट इज द एड्रेस वैल्यू। फिर उसके बाद मिड स्क्वायर मेथड आता है, मिड स्क्वायर मेथड। अभी मैंने जितना पढ़ा है ना, तो मिड स्क्वायर में क्या करते हैं, यूजुअली एक नंबर लेते हैं, लेट्स से नंबर है 47। ठीक है, तो अगर ये हमारा की वैल्यू है, ठीक है, अगर की वैल्यू 47 है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर अगर 47 का निकालेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके बता रहा हूँ। ठीक है, 2209, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 2209। फिर हम क्या करेंगे, इसके जो मिडिल जितने डिजिट्स है ना, ये हो गया हमारा एड्रेस वैल्यू। ठीक है, तो ये यूजुअली मिड स्क्वायर मेथड मैंने जितना सीखा है तो ये होता है। कुछ कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा नंबर है, पहले क्या करते हैं, अगर तुम्हारा नंबर है 47 नहीं लेंगे, कुछ बड़ा नंबर लेंगे। अगर ये तुम्हारा की वैल्यू है तो पहले इसका सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं, 73 स्क्वायर, और ये जो आता है 73 स्क्वायर का वैल्यू, वो हो जाता है तुम्हारा एड्रेस वैल्यू 5329, ये हो जाता है एड्रेस वैल्यू। ठीक है, पर मैंने जितना देखा है मैक्सिमम यही टेक्निक यूज करते हैं, ये फर्स्ट वाला मैक्सिमम टाइम्स यही टेक्निक यूज करते हैं। फिर इसके बाद स्क्वायर मेथड के बाद फोल्डिंग मेथड आता है। फोल्डिंग मेथड में हम क्या करते हैं, फोल्डिंग मेथड में हम एक नंबर लेते हैं, बहुत बड़ा की वैल्यू ले लेते हैं। ये अगर हमारा की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसको प्री डिटरमाइंड पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, पीस ऑफ 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगर इसमें भी दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फोल्ड शिफ्ट और दूसरा होता है फोल्ड बाउंड्री। तो फोल्ड शिफ्ट में क्या होता है, फोल्ड शिफ्ट में जो भी हमने ये किया है, इसका डायरेक्ट हम एडिशन कर देंगे, 1 2 3 + 4 7 6 + 7 3 2। इसके जो आंसर आएगा
वो हो जाएगा एड्रेस वैल्यू। और फिर अगर हमने फोल्ड बाउंड्री किया, फोल्ड बाउंड्री अगर किया तो ये 1 2 3 का हो जाएगा 3 2 1। ये मिडल पार्ट तो वैसे रहता है 4 7 6, अरे बोल दे, प्लस 4 7 6 प्लस ये जो होता है 7 3 2 का 2 3 7 कर देते हैं, और ये इसका जो आंसर आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया फोल्डिंग मेथड। फिर क्या आता है, कुछ वो ये आता था आई थिंक, क्या बोलता है, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक में क्या होता है, एक कुछ सर ने बताया था कि एक क्या बोलते हैं, उसमें एक आता है लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। आप मुझे मत पूछो लीनियर प्रोबिंग क्या होता है, मैं भी भूल गया हूँ। लीनियर प्रोबिंग, ठीक है, लीनियर प्रोबिंग एक होता है। फिर उसके बाद याद नहीं आ रहा पर कुछ और एक होता है जो रेजोल्यूशन टेक्निक और एड्रेस को भी दोनों ऐसे मिक्स्ड काम करता है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो ये होता है। फिर उसके बाद हाँ क्वाड्रेटिक एक होता है। फिर उसके बाद बकेट का एक होता है, बकेट लिस्ट मेथड। इसका मतलब वो क्या करते हैं, वो इसमें ये यूज करते हैं ना, लिंक्ड लिस्ट यूज करते हैं। अगर तुम्हारे पास एक एड्रेस, एक की का टेबल है, यहाँ पे तुम्हारे पास की का टेबल है, और अगर तुम्हारा की भर जाता है तो तब हम एक लिंक्ड लिस्ट ऐड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना मेमोरी यूसेज है। तो ये कुछ मेथड है, ठीक है। तो इतना ही रहेगा आई थिंक फाइल स्ट्रक्चर में, इससे ज्यादा बस, ठीक है। ये इन ब्रॉड पूरा रिवीजन है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। अगर आपके पास कुछ डाउट्स है तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। हेलो, किसी को कुछ डाउट या फिर वो बबल शॉट में क्या वापस बताना। अच्छा बबल शॉर्ट क्या, ठीक है रुको बबल शॉर्ट देखते हैं। रुको एक मिनट में बबल शॉर्ट का देखता हूँ, मैं भी एक्चुअली भूल गया बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट में हम करते हैं अगर हमारे पास एक एरे है, ठीक है, लेट्स से दैट ये हमारा एरे है, यहाँ पे कम एलिमेंट्स लेंगे 27 30 12 41 70, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करते हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। अरे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू, फिर इसके बाद ये दो वैल्यूज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 30 इज ग्रेटर देन 12, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 12 कर देंगे और यहाँ पे 30 कर देंगे। फिर हम ये दो चीजें कंपेयर करेंगे, फिर हम ये दो चीजें कंपेयर करेंगे। ये हो गया फर्स्ट इटरेशन। फिर सेकेंड इटरेशन में क्या है, सेकेंड इटरेशन पे यही प्रोसेस हम फिर से करते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे अगर तुम सेकेंड इटरेशन रन करोगे तो एक मिनट दूसरा कलर यूज करते हैं, कौन सा है, वाइट यूज करते, चलो
तो यहाँ पे देखो सेकेंड इटरेशन के टाइम जब तुम करते हो यहाँ पे फिर स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 27 एंड 12 स्वैप्ड, अदरवाइज इट विल नॉट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के यहाँ पे 12 करेंगे और यहाँ पे 17 कर दे, 27 था ना, हाँ 27 कर देंगे। फिर यहाँ पे हम सेकेंड इटरेशन का सेकेंड पार्ट करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, ठीक है। अभी इसमें जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं, एल्गोरिदम जब हम लिखते हैं तब हम वर्स्ट केस सिनेरियो कंसीडर करते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि सिनेरियो, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तुम्हारा जो एरे है इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि पूरा एल्गोरिदम को टाइम ना, ये जो लूपिंग है इसका तो फिक्स नंबर होगा, ठीक है, ठीक है। यू विल फर्स्ट क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो इनर लूप का जो है ना, इनर लूप का जो है ना, इनर लूप का क्या है, i इज इक्वल टू 0 टू i इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9 इन दिस केस, ठीक है। और आउटर लूप में क्या होता है, दो लूप लगते हैं आउटर लूप। आउटर लूप में क्या है कि अगर सारे डिसेंडिंग टू असेंडिंग अगर तुम करोगे तो यू हैव टू परफॉर्म वन लेस, ठीक है, वन लेस। तो i इज इक्वल टू 0 टू i स्मॉलर देन 9 माइनस 1, ये होता है, ठीक है। तुम मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो खुद कि तुम डिसेंडिंग ले लो, छोटे एरे के लिए ट्राई करो, 3 या 4 एलिमेंट के लिए। तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग बबल सॉर्ट के थ्रू अगर तुम ट्राई करोगे तो ऐसे कुछ तुम्हें निकलेगा, नंबर ऑफ इनर लूप्स और नंबर ऑफ आउटर लूप्स। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो हम कंसीडर करके एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ डाउट है? नहीं। ठीक, ओके, कुछ और टॉपिक? रोटेशन वाले। हाँ रोटेशन, अभी ये देखो, ये रोटेशन का ना, ट्री रोटेशन में मुझे भी कंफ्यूजन होता है कि राइट और लेफ्ट क्या होता है, ठीक है। कभी कभार देखो, अगर हमने, हमारे पास एक ट्री है, लेट्स से कि ये 50 है, ये 20 है, ये 40 नहीं आ सकता, यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। देखो रोटेशन में भी क्या होता है, हाँ होते हैं कि जो भी बाइनरी ट्री है ना, बाइनरी ट्री को हम कन्वर्ट करके बीएसटी में कन्वर्ट करते हैं। ओनली इन दैट केस यू विल नीड रोटेशन, अदरवाइज तुम्हें रोटेशन की कुछ नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट्स से दैट यहाँ पे हमने ये कर दिया, क्या बोलते हैं, यहाँ पे 80 की जगह लेट्स से कि यहाँ पे हमने 60 ले लिया, 70 और फिर यहाँ पे 80 ले लिया और फिर यहाँ पे 90 ले लिया। ऐसे ले सकते हैं क्या, कौन सा एग्जांपल है, या फिर यूजुअली ऐसे करते ही नहीं, यूजुअली ABCDFG में करते हैं, कोई बात नहीं, अरे छोड़ना, 80 ठीक है। के तो नीचे एक और 90 लगा दे, फिर उसको ओके, change 80 के नीचे एक और 90 लगा देंगे, ठीक है, 80 के नीचे 90 लगा देंगे, ठीक है। तो यूज अभी क्या करना पड़ेगा रोटेशन में, हम ये देखो, रोटेशन करने में हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा हाँ, ये अगर तुम देखोगे तो तुम रोटेशन का कॉन्सेप्ट किस में यूज कर सकते हो, टू बैलेंस द ट्री, ठीक है, ये भी एक है। रोटेशन, रोटेशन is used to balance the tree, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे तुमने हाँ बोलो, ये जो 90 है वो 80 के राइट साइड में नहीं लगेगा? सॉरी, ठीक है, ठीक है, 90, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, चलो। तो अभी अगर रोटेशन करना है तो मैं पहले ये जहाँ पे क्या बोलते हैं, लेवल जो होता है ना, लेवल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या होता है, ये 0 लेवल होता है, ये 1 लेवल होता है, फिर ये 2 लेवल होता है, फिर यहाँ पे 3 लेवल होता है, लेवल 3 होता है। अगर तुम इस कंडीशन पे देखोगे तो लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1, इन तीनों एलिमेंट्स में यहाँ पे अगर तुम देखोगे सिर्फ ओनली 1 नोड एग्जिस्ट, 2 चाइल्ड नोड नहीं है। तो हमें ये पता चलेगा कि इस कंडीशन में हमें रोटेशन करना है। तो अगर हमें रोटेशन करना है तो हम क्या करेंगे,
ये जो 70 है, ठीक है, ये जो 70 है इसको हम 80 का रूट नोट कर देंगे। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा 80, फिर ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 90। तो हमने क्या किया, ऐसे वाले में चले गए लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, तो ये हो Left गया rotation. लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, अभी लेफ्ट राइट तो आ जाएगा, ठीक है। सर ने वो एक बार ट्राई किया था समझाने का कि लेफ्ट राइट रोटेशन क्या है, या और वो राइट लेफ्ट रोटेशन क्या है, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं है, ठीक है। अगर किसी और को समझ में आता है वो एक्सप्लेन कर सकता है क्या किसी को पता? पर ये बेसिक होता है कि लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन यहाँ पे। हाँ, बस इतना ही है, इतना तो आता है तो ठीक है, चल जाएगा, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है, इतना नहीं पूछेंगे सर, क्योंकि ले भी तो वो भी बार चलेगा ना। उमंग ने पूछा था ना शायद ये। मॉड्यूलो डिवीजन मेथड, हाँ वही है मॉड्यूलो डिवीजन मेथड, मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा, रुको कहा गया, हाँ ठीक है, वो फॉर्मूला लिख देते, मॉड्यूलो डिवीजन मेथड। मॉड्यूलो डिवीजन मेथड का मतलब क्या है कि एच ऑफ एक्स जो कि की है, इट इज एक्स मॉड एम कांस्टेंट, ठीक है। तो यही होता है, यूजुअली ऐसे भी कहा जाता है कि टेक्निक्स में एम जो होता है, एम इज ऑलवेज एन ऑड प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर तो आएगा ही नहीं, ठीक है चलो जाने दो, ऑड प्राइम नंबर। एंड ऐसे भी कहते हैं कि ग्रेटर देन 20 डिजिट्स इन लेंथ, या फिर 20 वैल्यू इन लेंथ। हाँ, जो भी प्राइम नंबर है अगर उसका मतलब हम एम को जगह क्या ले सकते हैं, लेट्स से 43 ले सकते हैं, ठीक है 43, तो इट इज अ गुड चॉइस, ऐसा बोलते हैं। यूजुअली ऑड प्राइम नंबर्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसका मैथमेटिकल कुछ है रीजन मुझे पता नहीं, पर ये यूजुअली एम ये का वैल्यू हैशिंग ऑड वाला प्राइम है? नंबर से रखते हैं ताकि अच्छा। क्या क्या? ये हैशिंग फंक्शन है ना? हाँ, हैशिंग फंक्शन ही है ना, मॉड्यूलो डिवीजन मेथड। तो इसमें जो m की वैल्यू है वो तो क्या कहते हैं, जितने डेटा हैशिंग वैल्यूज होते हैं ना अपने पास, वो m की वैल्यू होती है। हाँ डिपेंड्स ना, अभी नॉट ऑलवेज हम कह सकते ना, तो ना, इसीलिए तो always हम नहीं, fixed है। अरे नहीं, पर अगर ऐसा होगा तो फिर ये रखने का क्या जरूरत है। ऐसे सोचो कि अगर तुम्हारे पास जो भी की वैल्यू है, की वैल्यू इफ इट रेंजेस फ्रॉम लैग हो 100, रही है तेरी आवाज। सो अकॉर्डिंग दैट। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं दूसरे नेटवर्क से जाऊंगा, रुको। हेलो, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही। हाँ ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर लेट्स से कि हमारे पास 100 की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 100, अगर हमने ये ऐसे कंसिडर किया, ठीक है, तो m का वैल्यू जो है वो 100 लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बराबर। ये नहीं कह रहा, मैं ये की वैल्यूज है, मैं हैश वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों को जो डेटा इसके अंदर फिट करवाना हो, ओके, मतलब कुछ नंबर ऑफ डेटा हमें दिए होंगे, जैसे 45 43 1 2 3 4 ऐसे 6 डेटा दे दिए, तो m की वैल्यू 6 हो जाएगी। m equal to number of हाँ देखो, buckets. वो हैश हाँ वैल्यूज। बकेट वैल्यू होता है एक्चुअली, नहीं बकेट मतलब अच्छा सॉरी, मैं ही कंफ्यूज हो गया, रुको रुको रुको। देखो मुझे जितना याद है तो मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है, मेरे पास एक बुक है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि ये जो मेमोरी होता है ना, इसको बकेट्स में डिवाइड कर देते, ठीक है, ऐसे बकेट्स होते हैं, फिर ईच बकेट के अंदर लेट्स से 3 वैल्यूज स्टोर होता है, ठीक है।
और अगर ये वैल्यू अगर एक्सीड हो गया तो हम यहाँ पे ये करते हैं। तो यूजुअली क्या बोलते हैं, ये लिंक्ड लिस्ट हम तैयार करते हैं। पता नहीं, हो सकता है, ठीक है, एम का वैल्यू वैसे, पर यूजुअली जो की वैल्यू होता है ना, ओरिजिनली जो की वैल्यू होता है इट इज इन सम ऑर्डर ना, इट इज इन सम ऑर्डर। तो हो सकता है यार कि एम का वैल्यू इज द नंबर ऑफ कीज, पर आई डोंट थिंक इट इज। ठीक है। हाँ, मैं चाहिए तो ना उसका एक पिक्चर भेजता हूँ, ठीक है, मुझे मेरे पास वो बुक में लिखा है, एक बार देख लो, ठीक है। मैं भी एक्चुअली बहुत कुछ ऐसे भूल गया हूँ, ठीक है, एज सच मेरा ये समझ में ही नहीं आता, ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाती है पहले से, ठीक है। और कुछ है क्या किसी को डाउट? हेलो, फाइल हैंडलिंग से क्या पढ़े? ओके, फाइल हैंडलिंग से हैशिंग फंक्शंस पढ़ लो। हैशिंग फंक्शंस जो भी है यहाँ पे हमने कौन से पढ़े थे, ये फॉर्मूलाज भी याद रख लो तो भी चलेगा। हैशिंग फंक्शंस में कौन से थे? एक तो ये था मॉड्यूलो डिवीजन मेथड, ये वाला के लॉग एम या फिर जो कुछ भी। वो लॉग नहीं होता, मॉड होता है, गलती से बोल दिया। सॉरी, मॉड होता है, अरे यार मैं ऐसे क्यों गलती कर दी। हाँ ठीक है, के मॉडेम, के मॉडेम। फिर उसके बाद मिड स्क्वायर मेथड आता है, फिर उसके बाद फोल्डिंग मेथड आता है। फोल्डिंग मेथड में दो आता है, फोल्ड शिफ्ट मेथड और फोल्ड बाउंड मेथड। फिर कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक में लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, बकेट लिस्ट मेथड। ठीक है, इतना ही पढ़ लो यार, बस हो जाएगा लगता है। और किसी को कुछ डाउट? ये फाइल शेयर कर देना सुमुख। हाँ श्योर श्योर, कर दूंगा कर दूंगा, ठीक है। ये आज मैंने वो एल्गोरिथम्स वगैरह डिस्कस नहीं किया, तो वो क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, डिलीट एट लास्ट पोजीशन ऑफ अ क्यू, नहीं क्यू का तो डिलीट फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा, जो भी हो। वो बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, वो थोड़ा रटना नहीं कह सकते, पर इमेजिन करके लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। पर एल्गो का तो कहाँ अभी जरूरत हो कि वाइवा में। वाइवा में थोड़ी बोले। पूछेंगे बच्चे। वाइवा में नहीं पूछेंगे, वो भी है, बराबर है। सिर्फ वो ये- कंडीशंस होती है ना, ओवरफ्लो अंडरफ्लो, वो सब याद होनी चाहिए। हाँ बराबर, वो स्लो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते, कोई बात नहीं। मतलब ये कंडीशंस के अलावा कल क्या लगता है कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? ओके, मुझे अगर पूछोगे ना तो डेटा स्ट्रक्चर में एक्चुअली वाइवा के बेस्ड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन आ सकते हैं, ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर के कौन से टाइप्स है, तो हम बोलेंगे कि लीनियर है, नॉन लीनियर है। स्टैक में कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ये हम वो पूछ सकते हैं। और बाइनरी ट्री में क्या होता है कि बोल सकते हैं कि एवरी नोड विल हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स। और ऐसे कुछ पूछेंगे कि फाइल हैशिंग टेक्निक में फोल्ड मिड स्क्वायर मेथड कैसे करोगे, तो जो भी की वैल्यू दे उसका स्क्वायर कर दो, और जो मिडल के थ्री डिजिट्स है या 5 डिजिट्स है या जो भी फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको तुम तुम्हारा एड्रेस वैल्यू समझ लो, ये पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत एरे का भी पूछ सकते हैं, बेसिक कि एरे में क्या क्या कंडीशंस है। तो एरे में बोलेंगे कि कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, फिर बोलेंगे कि ओनली वन टाइप ऑफ मेमोरी कैन बी स्टोर्ड, आइदर ऑल इंटीजर वैल्यूज और ऑल कैरेक्टर वैल्यूज, ये पूछ सकते हैं। फिर वो क्या पूछ सकते हैं, ग्राफ में ये पूछ सकते हैं कि ग्राफ डिफाइन करने के लिए तुम्हें कौन सी दो चीजें चाहिए। तो ग्राफ डिफाइन करने के लिए नोड्स चाहिए और फिर एजेस चाहिए, अगर ये दोनों पता है तो हम ग्राफ डिफाइन कर लेंगे। फिर वो पूछ सकते हैं वेटेड ग्राफ क्या होता है। वेटेड ग्राफ में क्या बोलेंगे कि हर एज के ऊपर कुछ वेट मेंशन्ड होता है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि वेटेड ग्राफ का कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, तो एक गूगल मैप है वो हम बोल सकते हैं।
फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि लिंक लिस्ट में तुम अगर डबल लिंक लिस्ट करना चाहते हो तो एक नोड में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो एक डेटा वैल्यू रहेगा और एक लेफ्ट पॉइंटर रहेगा और एक राइट पॉइंटर रहेगा। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री में थ्रेड क्या होता है, तो थ्रेड मतलब प्रीवियस नोड जो होता है उसके एड्रेस को हम बोलते हैं थ्रेडेड नोड। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री में यूज क्या है उसका, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, तब बोल देने का कि जो लीफ नोड्स है उनके अगर स्ट्रक्चर में रहेगा तो वो नल वैल्यू न रख के हमें उसको यूटिलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि और क्या पूछ सकते हैं, पोस्ट फिक्स, इनफिक्स, प्रीफिक्स पूछ सकते हैं कि पोस्ट फिक्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, फर्स्ट 2 डिजिट्स होता है और फिर सिंबल होता है। प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले सिंबल होता है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब दिखाता हूँ। कहाँ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इनफिक्स है तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा a प्लस बी। अगर प्रीफिक्स है तो एक्सप्रेशन आएगा प्लस ए बी। अगर पोस्ट फिक्स है तो एक्सप्रेशन आएगा ए बी प्लस। तो ये पूछ सकते हैं, या फिर और क्या ये पूछ सकते हैं। स्टैक में तो ज्यादा कुछ पूछने से है नहीं, क्यू में भी नहीं है। इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, डिलीट फ्रॉम रेयर, सॉरी इंसर्ट फ्रॉम द रेयर, डिलीट फ्रॉम द फ्रंट। फिर वो लीफो फीफो पूछ सकते हैं कि लीफो कौन सा है, फीफो कौन सा है। फिर उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं, बस यार ऐसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, ऐसे तो मुझे लगता है। ठीक है, दिस इज हाउ माई क्रिएटिविटी वर्क्स। अभी सर का क्या क्रिएटिविटी कैसे सोचेंगे पता नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट्स? नहीं। ओके, ठीक है। डाउट अभी नहीं है, कल आएंगे। हाँ, डाउट अभी भी नहीं आते, क्वेश्चन आने के बाद डाउट, तो वो भी सही है, कोई बात नहीं, चलेगा, होता है वैसे। भाई सर ने कुछ कहा है क्या कल के बारे में? क्योंकि रवि सर ने मैसेज किया उसमें 11 बजे लिखा हुआ है। हाँ, तो 11 बजे ही रहेगा। 11 बजे ही होगा। कुछ 12 बजे कह रहा था, कुछ 11 बजे, इसलिए तो पूछा। उमंग बोल रहा था। बीच में मेरा नेटवर्क इशू था, फिर मैं चले गया था मीटिंग से, मेरे को भी नहीं पता ज्यादा। 11 ही है, ठीक है, अभी वो नहीं चेंज होने वाला, बस थोड़ा बहुत लेट स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे रोल नंबर तक 12 बज गए होंगे, बस और कुछ नहीं। और ठीक है, अभी 2 बज गए। कल चंद्र कुछ सर का एग्रीमेंट देखा तुमने? प्रॉब्लम, मतलब क्या लगता है कैमरे का? कुछ नहीं, गूगल फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है कि 11 बजे होने वाला है? क्या हुआ? कहाँ पे वो लिखा हुआ है कि 11 बजे होने वाला है? मेल में वो लिखा रवि है। सर मेल में लिखा है। रवि सर ने वो लिस्ट नहीं भेजी थी पूरी असाइनमेंट, मतलब इस डेट अच्छा, को ये उसमें होगा। था। हाँ लिखा हाँ, हुआ है, रुक उसमें मैं शायद, हाँ रुक मैं देखता हूँ 1 मिनट। कहाँ गया मैंने अर्शनदो अच्छे अपना? से नहीं पढ़ी होगी फिर। मैंने अर्शनदो को भेजा था शायद, ये रहा। हाँ, ये रहा 11 AM ऑनवर्ड। 11 AM ऑनवर्ड्स। सारे दिन। सब में 11 लिखा हुआ है। किसी ने वो देखा क्या अपने चंद्र सर का असाइनमेंट? अरे बहुत बड़ा है, बहुत प्रॉब्लम बड़ा होने है। वाला है। मैं वही सोचो सोच 2 रहा हूँ, दिन है। रात को भी सर को कहना है, सर रात को थोड़ी देर तो सोने दो बिना फालतू के। मैंने और ऐसे भी मैं तो बाहर आया हुआ, तो मैंने अब देखा, मेरे को फोन आया तब मेरे को तो पता चला। अभी सी प्लस अच्छा, रवि सर का भी बाकी है मेरा भी बाकी है, अभी डीएम का भी बाकी है भाई। ना। आज मैंने डीएम कंप्लीट कर दिया यार, सुबह बैठ कर डीएम का इजी है, 2 पर घंटे लगा। डीएम का सिर्फ घंटे घंटे या 2 घंटे का है। हाँ, 2 घंटे अरे में हो रवि गया। सर के उसमें, सुनो, रवि सर के उसमें एक डाउट है। हाँ क्या मेरे सर डाउट? को कोई ने डाउट बोला था। था कि, हाँ सर ने ऐसा बोला था कि तुम लोग है ना वर्ड में सब टाइप करके लिखना, पर क्या बोल रही थी मैं, हाँ, पर उसमें थियरी क्वेश्चन है, उसको टाइप करके लिखना है या फिर उसको हैंड रिटन स्कैन हाँ, करके? वो भी टाइप करके डाल दो, और क्या। हाँ मैं तो नहीं, वो टाइप मत करो, वो उसका भाई, लिख के फिर पिक डाल दो उसमें। अच्छा, हाँ क्या,
ठीक है कोई बात नहीं, नहीं, मैं एक बार पूछ- पूछ ही लो तो फिर सर से। मैंने हाँ, सुबह पूछ लो। मैंने शायद पूजा को यही पूछा था क्वेश्चन 2 को क्या करना है मतलब